देखें, ये एक बहुत बड़ा अलमिया हो चुका है इस वक्त के आपके जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, इतनी एबिलिटीज़ हैं, उनको उभारने के लिए, उनसे कोप अप करने के लिए, या अब मतलब सबसे बड़ी बात ये कि अब हम उनसे आराम से बैठकर बात भी करें ना, तो वो मुझे तो वो वाला जुमला ही बड़ा अजीब लगता है कि जब आप इतनी मेहनत करके बच्चा बड़ा करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं आपको क्या पता। अम्मा अब्बा को सबसे पहले ये बात करते हैं आपको क्या पता। तो वो जो आपको हमें पता होता है, हमने अपने तजर्बात से सीखा होता है, अपने बुजुर्गान से सीखा होता है। अब इस वाली जनरेशन में ये प्रॉब्लम है कि वो एक तो टिक के भी नहीं बैठते और ना सुनते हैं, तो उनको किस तरह से समझाया जाए? हाँ, मुझे आपके इंट्रो के बाद हमद नदीम कासमी का एक शेर है कि ये इर्तिकाए ज़माना का चलन है अहमद, पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। जी। बुनियादी तौर पर जो इंसानी तहजीब है ना, वो अब एक करवट ले रही है। इस वक्त हम एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। एक वो जनरेशन थी जो सन 2000 से पहले पैदा हुई, और एक वो जनरेशन है जिसको आप जेन ज़ी कहते हैं, और वो सन 2000 के बाद पैदा हुई है। देखिए, हम वो जनरेशन थे जिनकी तरबियत इंसानों ने अपनी अक़दार के ऊपर की थी। माँ ने तरबियत की थी, एक कलेक्टिव फैमिली सिस्टम होता था, चाचे मामे नानियाँ दादियाँ वो आपकी तरबियत के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती थी। लेकिन आज जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही जब बच्चे के हाथ में हम एक मोबाइल दे देते हैं, जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं, बच्चा रोता है, माँ ने किचन में काम करना है और माँ उसको मोबाइल देकर किचन में काम करने लग जाती है। देखें, इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो पहले 7 से 10 साल ऐसे ही हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो समझ लें कि आपके घर में ना एक सिक्योरिटी कैमरा एक्टिवेट हो चुका है, और वो जो सिक्योरिटी कैमरा है वो कतन ये मत समझें कि बच्चा सोया हुआ है तो वो हमारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अब जो पहले 10 सालों के अंदर जो कुछ उस घर में हो रहा होगा, जो ज़ुबान उस घर में बोली जा रही होगी, जो सही और गलत के मायार उस घर में सेट किए जा रहे होंगे, वो उस बच्चे की जहन में वो सेव हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, और वो बच्चा अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा उस बिलीफ सिस्टम की, उस वैल्यू सिस्टम की, उन इंस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस और मोटिवेशंस की जो आप उस बच्चे के सामने पहले 7 से 8 सालों में उसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं। अब जब एक मशीन एक बच्चे की तरबियत कर रही है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये लगता है कि ये तो इमोशंस और जो वॉइसेस की पहचान है, तो बच्चा जो है माँ के पेट से स्टार्ट कर लेता है। बिलाशुबा जैसे ही बच्चा माँ के पेट में हरकत शुरू करता है, वहीं से उसके सोशलाइजेशन का आगाज हो जाता है। और वो ये जो नफ्सियात दान तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे को मत समझे कि वो सोया हुआ है, और सोया हुआ बच्चा भी आपकी हर बात को रिकॉर्ड कर रहा है और सुन रहा है। और बच्चा जब थोड़ा से होश में आएगा, और फिर जब देखें, एक चीज़ ये होती है कि हम बच्चों को लेक्चर दे के सिखाएं। क्या जुबान बच्चे को हम लेक्चर देख के तो नहीं सिखाते? कवायद या इंशा परदादी की किताब खोल के बच्चे को लेक्चर तो नहीं देते कैसे बोला जाता है। बच्चा क्यों बोलना सीखता है? वो देख रहा है कि ऐसे बोला जा रहा है, तो हमने जो करना है बच्चे ने उसको अडॉप्ट करना है। तो पहला जो मरहला होता है बच्चे की तरबियत का, वो घर के अंदर वो देख कर सीखेगा जो उसके सामने। अगर एक बाप बच्चे को ये कहता है कि दरवाजे पे दस्तक हुई है और उसको कहो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चे से वो बाप कतन ये तकाजा नहीं कर सकता कि ज़िंदगी में आपने झूठ नहीं बोलना। अगर मैं बच्चे के सामने सड़कों के ऊपर खुद कूड़ा फेंक रहा हूँ, तो मैं बच्चे से कतन ये तकाजा करने का हक नहीं रखता हूँ कि सड़कों पर आप कूड़ा मत फेंको। आपके अपने बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करते हैं बिलाशुबा। तो बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं। बच्चे का बिहेवियर, बच्चे की आदत व अतवार, बच्चे की मोटिवेशन, जो कुछ भी है वो पहले 7 सालों के अंदर उन्होंने अपने जो प्रैक्टिकल होते हुए देखना है, उन्हीं चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेना है। वॉटसन एक नफ्सियात दान था जिसने कहा था, मुझे आप वो एक बच्चा दे दो और आप जो उसको बनाना चाह रहे हो मुझे बता दो, 10-15 सालों में मैं बना के आपको दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर। व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट आप उसको घर में दे रहे हैं और किस तरह का इन्वायरमेंट उसको स्कूल में दिया जा रहा है। लेकिन स्कूल में जाने से पहले भी अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि माँ भी बच्चे की तरबियत नहीं कर रही है। बच्चा देख रहा है कार्टून, किड्स कार्टून का बहुत सारी रिसर्चेस इसके ऊपर आ चुकी हैं कि वो इन्फॉर्मेशन, वो मालूमात जो मुझको बलूगत के अयाम में मेरे पास आनी चाहिए थी, या 22-25 साल की उम्र में मुझे पता होना चाहिए था, अगर 5 साल की उम्र में वो मालूमात बच्चे के जहन में चली जाएंगी, वो भी कार्टून के थ्रू आ रही हैं। अब एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सबलिमिनल मैसेजेस। एक हम मीडिया के अंदर टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जब बच्चा कार्टून देख रहा होता है,
तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं कि हम जो बालिग पढ़े लिखे लोग हैं उस तरह से वो मीनिंग्स परसीव नहीं करते जिस तरह से वो बच्चा हिडन मीनिंग्स को अपने अंदर इनकलकेट कर रहा होता है। और आजकल अगर आप छोटे बच्चों को, अभी हम ईद पे घर गए थे, चाचे मामे भतीजे वो सारे इकट्ठे थे, तो बच्चे जो कानों के अंदर एक दूसरे के साथ काना फूसी कर रहे होते हैं, अगर आप गौर करें कि वो एक दूसरे का कान में क्या कह रहे हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि 5 साल के बच्चे वो बातें आपस में डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी एज में भी आके हम टैबू समझते थे। ये ऐसे ही है कि एक 40 साल की उम्र में जो इल्म या वजन मैंने उठाना था वो 5 साल की उम्र में जब एक बच्चे के ऊपर आप जहन में डाल दोगे तो वो कितना ड्रास्टिक हो सकता है आपकी सोसाइटी के लिए। तो ये हमारे मुआशरे में वालिदैन को ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उनको गौर फिक्र करना पड़ेगा कि कल को अगर वो ये शिकायत करेंगे कि बच्चा हमारे हाथों से निकल चुका है, बच्चों के अंदर वो अक़दार नहीं है जो कदरें, भाई जब माँ भी जॉब पे चली जाएगी, बाप भी जॉब पे चला जाएगा, घर के अंदर बच्चा या आया के पास आप दे दोगे या मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में थाप दोगे, तो फिर बच्चे से जवानी के अंदर ये तकाजा मत करें कि वो आपका एहतराम करे। जब उसको आपकी ज़रूरत थी आपने उसको उस वक्त वो वक्त अपना नहीं दिया। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इससे मतलब लाइक समझ आई है कि बच्चा छोटा तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की तवज्जो मांगता ही है, लेकिन जब वो कहते हैं ना मेक और ब्रेक वाला टाइम होता है बच्चे का, वो कौन सी एज होती है जिसमें पेरेंट्स दोनों का बहुत ज़्यादा फोकस होना भी ज़रूरी होता है बच्चों पे? देखिए, आपके घर में बच्चा पैदा हो गया ना, अगर माँ जॉब करती है तो उसको मैं ये सजेस्ट करता हूँ जॉब छोड़ देनी चाहिए। कि पहले जो 5 से 7 साल है ना, बच्चा कॉन्शियस तो उसकी होती ही नहीं है। पहले 5 सालों के अंदर बच्चों की कोई कॉन्शियस लेवल नहीं होता है, वो जो कुछ देखता है वो उसको इमिटेट करता है। बच्चा रक्स कर रहा है, आप क्लैप करते हो, बच्चे आपके फेस का एक्सप्रेशन देखता है कि अच्छा मेरी इस एक्शन से ये वालिदा खुश हो रही है, तो वो उसको दोबारा दोहराएगा। दोहराता दोहराता वो उसका रवैया और रवैया बाद में उसकी आदत बन जाती है और वो उम्र भर चलेगा। एक गलत काम करता है, आप उसको डांटते हो। देखें, घर में स्मोकिंग हो रही है ना, बाप खुद पी रहा है सिगरेट, अगर तो वो बच्चे से कतन ये कहे कि भाई तुमने सिगरेट नहीं पीनी और वो ये समझे कि मेरे लेक्चर से बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा, ये हो ही नहीं सकता। वो चुप के पिएगा। एग्जैक्टली, उसको कोई बुराई इसमें फील ही नहीं, क्योंकि वो ये देखता है कि जब मेरे बड़े ये काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहेवियरल आप जैसे इश्यूज आप अपने आप के सॉर्ट आउट करें ताकि आपके बच्चे जो हैं वो भी करें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच।